मैंने पिछले वीडियोज़ में इस विषय पर बात कर ली है कि जब सेक्स एजुकेशन की स्टार्टिंग हो तो माता पिता को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एज वेल एज टीचर्स भी जब स्टार्ट करें तो किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी बताया मैंने। वो तो इंट्रो था, दैट वाज इंट्रोडक्शन। अब नाउ we will start chapter 1 and the chapter name is Amazing Changes Body Awareness। इस चैप्टर का नाम है अमेजिंग चेंजेस एंड बॉडी अवेयरनेस, यानी कि अपने शरीर की जानकारी और हमारे बॉडी में जब होने वाले चेंजेस की जानकारी रखना। इस चैप्टर का हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, देखिए ट्रांसलेशन एज इट इज़ हिंदी का इंग्लिश या इंग्लिश का हिंदी नहीं होता, तो मैं मोटा मोटी पूरा बता दूंगा ताकि आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। ये पूरा टाइटल है, ओके। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा ध्यान से जल्दी करेंगे। सॉरी, देखिए, when children are born, sex is assigned based on external genitalia. A child who has a penis is said to be male. A child who has a vulva, in a bracket, it consists of vagina, labia majora and labia minora, is said to be female. A person's sex assigned at birth, gender identity, the internal senses of being male, female, or other, and understanding of gender expression is very critical during the early years. Gender identity is who you know yourself to be. इसका मतलब यह है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें जो उनका जो सेक्स डिटर्मिनेंट होता है वो प्री डिटर्मिनेंट होता है। जब वो जन्म लेते हैं तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके हिसाब से लोग निर्धारित करते हैं कि लड़का है कि लड़की। जैसे कि लड़कों में अगर पेनिस है तो उसको लड़का बोलेंगे, मेल बोलेंगे। अगर वल्वा है या वजाइना कंसिस्ट करती है तो उसको जो है लड़की बोलेंगे, ठीक। जो कोई पर्सन का जो वो होता है जेंडर आइडेंटिटी, वो सेक्स वो बर्थ के साथ ही मतलब कि वो असाइन करता है और उसकी जेंडर आइडेंटिटी को डिनोट करता है, ठीक। जेंडर आइडेंटिटी यहाँ डिफिनेशन है, ये देखिए, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ से कि जेंडर आइडेंटिटी इज़ हु यू नो yourself to be. A person's gender identity can be masculine, feminine, or other, like a transgender. Gender identity refers to, ये यहाँ से ये है लाइन, gender identity refers to the deep and intimate feeling a person has of themselves. Children begin to understand and express their gender identity early in life. This understanding may be delayed in children with intellectual disabilities. जेंडर आइडेंटिटी मतलब मुख्यतः इसका वो है, मेन मोटो ये है कि वो बताती है कि तुम क्या होना चाहते हो, तुम हो गया, ठीक। तुम अपने आप को क्या देखना चाहते हो, वही है जेंडर आइडेंटिटी। अ पर्सन जेंडर आइडेंटिटी कैन बी मैस्कुलिन, या मैस्कुलिन भी हो सकती है यानी पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, या उभय लिंग भी हो सकती है जैसे ट्रांसजेंडर जिसको से गे वगैरह होते हैं, ओके। ये इस तरीके के। जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू द डीप एंड इंटीमेट फीलिंग ए पर्सन है देमसेल्फ। ये एक बहुत ये इंसान को ये डिनोट करती है, रेफर्स करती है उनके भीतर की जो आंतरिक जो फीलिंग होती है उसके आधार पर भी उनको फील कराती है वो क्या है, अंदर की फीलिंग जो होती है। और ये उनको अनुभव होना और बच्चों को ये जेंडर आइडेंटिटी उनको समझाना, ये अर्ली एज में उनको जैसे 4-5 की उम्र में ही समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ये हाँ, थोड़ा सा डिलेट कर सकते हैं आप, जिससे कि अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो थोड़ा सा ये डिले भी कर सकते हैं टाइम।
और इसमें आगे कि ये यहाँ से यहाँ तक में ये बताया गया है कि gender expression is how you express your gender to others, whether through behavior, clothing, hairstyle, name, etc. What describes someone's gender expression could be masculine, feminine, male, female, and others, etc. Body awareness is the sense that we have of our own bodies. It is an understanding of parts that make up one's body, that we they are located. खैर अगर हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें एक एक लाइन तो काफ़ी समय लगेगा, तो मैं इन द सेंस मैं इसको पढ़ के जस्ट और एज ए समराइज करके हिंदी में बताता हूँ जल्दी जल्दी। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि और जो जेंडर की आइडेंटिटी है कैसे पता चलती है, जैसे हमारे रहन सहन, हमारे हाव भाव, हमारे पहनावे से, हमारे भाषा से, और जो अब संबोधित करने से, ठीक जैसे कि लड़के के लिए करती है, लड़का के लिए करता है, लड़के शर्ट पैंट धोती कुर्ता, लड़कियां भी साड़ी पहनती हैं, टॉप जीन्स, ये वो लहंगा घाघरा जो भी होता है, मतलब कि लड़कियों को वस्त्रों से भी पहचानते हैं, लड़कों को भी पहचान वस्त्रों से की जाती है। अच्छा, खासकर वस्त्र इसीलिए अलग कैटेगराइज किए। मेन इंपॉर्टेंट तो वस्त्र इसलिए कैटेगराइज हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडी से बने हैं, बॉडी की व्यवस्था के कारण बने हैं कपड़े की। जैसे कि लड़कियों की बॉडी अलग होती है, लड़कों की बॉडी अलग होती है, इसलिए कपड़े अलग अलग बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक। अब लगभग जनरली अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज, लगभग जब बच्चे 2 साल को जाते हैं तो वो इस बात से उनको इस बात का अनुभव हो जाता है कि बच्चे लड़के और लड़की में क्या अंतर है, ठीक। वो एक दूसरे को लेवल लगा सकते हैं, वो लड़का है या लड़की है, उनको पता चल जाता है। और 6 साल की उम्र तक बच्चों के भीतर जो है एक सही समझ विकसित हो जानी चाहिए उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, ठीक। तो उनको और उनके चॉइसेस, उनके कपड़ों के चॉइसेस के बारे में, एक्ट कंडक्ट देमसेल्फ विच इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चर, और ये विकसित हो जाना चाहिए कि उनको सोशली कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसा बोलना है, ठीक। ये 6 साल की उम्र तक। यहाँ कुछ चीज़ें दिया है, ये देखिए कि चिल्ड्रन में एक्सप्रेस देयर जेंडर अवेयरनेस थ्रू देयर। चिल्ड्रन अपनी जो जेंडर अवेयरनेस होती है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पता करना, जैसे कि क्लॉथिंग और हेयर स्टाइल, यानी कपड़े और हेयर स्टाइल से। जैसे लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, फ्रॉक पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट, ईयरिंग यानी कि झुमका, बिंदी, यूजुअली है लॉन्ग हेयर, और सबसे ज़्यादा मेन पहचान लंबे बाल होते हैं। लड़के शॉर्ट्स पहनते हैं, शर्ट पैंट बेल्ट है, मूछें रखते हैं, यूजुअली है वे शॉर्ट हेयर, ज़्यादातर लड़के खैर लॉन्ग बाल भी रखते हैं, बट ज़्यादातर मोस्टली कम बाल रखते हैं, वो एक्सेप्शन ही होते हैं। और खिलौने की जो चॉइस होती है, देखो लड़के गाड़ी घोड़ा मॉन्स्टर ऐसे खेलते हैं, लड़कियाँ गुड़िया खरीदती हैं, ठीक। गेम्स स्पोर्ट ये भी कैटेगराइज होता है। सोशल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द जेंडर ऑफ फ्रेंड्स, ज़्यादातर देखो लड़के लड़के को फ्रेंड बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को फ्रेंड बनाती हैं। ये जो मिथ है कि लड़के लड़कियों को फ्रेंड नहीं बना सकते हैं या लड़कियां लड़कों को, तो ये मिथ तो अभी तक चला आ रहा है, शायद ये लगभग 100 साल तक चलेगा, कोई गारंटी भी नहीं है। प्रेफर्ड नेम और नाइक नेम, और सबसे बड़ा अंतर नाम में होता है कि यहाँ नाम से ही पहचाना जा सकता है कौन लड़की है कौन लड़का है। Children express their gender very clearly in their conversation. For example, they might say, I am a girl, not a boy, or I am a daughter, not a son. As soon as a child says what likes boy and girls, they are beginning to understand about gender. ज़्यादातर बच्चे अर्ली एज में ही अपने जो है कन्वर्सेशन में यूज करने लगते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं इनका लड़का हूँ, उनकी लड़की हूँ, ठीक, मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल्स हूँ, तो वो अपने ये ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि अब ये जेंडर के लिए टोटली जेंडर से अपने अवेयर हैं एकदम से, ठीक। सॉरी, अब इसके बाद है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कॉग्निटिव डिसीज़ से जो होता है, इंटेलेक्चुअल डिसीज़ से डिसेबल होते हैं, वो इनमें फ़र्क करना उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या अपने लिए जो है अपने आप को कैसे मैं एक्सप्रेस करूं या एक्सपोज करूं एज लड़का या लड़की, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो इसीलिए जो है उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक सही समय में
उनको ये बताया जा सकता है, सही बॉडी के सही पार्ट्स का नाम बता के, सही आइडेंटिटी बता के, चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके कि क्या देखना है, दिखा के वाया वीडियो, वाया इमेज, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम बच्चों को जो है ये जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उनको बता सकते हैं, ठीक। कुछ थ्योरी यहाँ देखिए दिया है कि थ्योरीज रिगार्डिंग, ये देखिएगा यहाँ, थ्योरीज रिगार्डिंग एडोलसेंट सेक्सुअलिटी। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने दी है। देर आर मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग एडोलसेंट। एडोलसेंट्स का मतलब मैं बता दूं किशोरावस्था, जब बच्चा आरंभ करता है ना, 10 के पार जाता है, 15 से किशोरावस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एडोलसेंट्स, जहाँ प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि लड़कियों में पीरियड्स आना प्रारंभ हो जाते हैं, प्यूबर्टी हो जाती है, बच्चों की अचानक वॉइस चेंजेस होने लगती है, लड़कों में या लड़कियों में भी। लड़कियों में तो कम पता चलता है, लड़कों में वॉइस अचानक चेंजेस होती हैं। हेयर ग्रोथ, उनके मुस्टैच, बियर्ड आने लगती है, और जो है जेंटल अंगों के आसपास हेयर ग्रोथ होती है। तो ऐसे सेम ऐसे लड़कियों में भी होता है, मूड स्विंग होता है, ये जो काफ़ी सारी चीज़ें उनको उनमें भी चेंजेस होती हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक। ब्रेस्ट डेवलप होना, ये सारी चीज़ें जो होती है, क्योंकि जो ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा विकसित होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये सब होते हैं एडोलसेंस के दौरान। प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी को हिंदी में यौनारंभ बोलते हैं लगभग। तो यहाँ कई थ्योरीज़ हैं बड़े बड़े जो है साइकोलॉजिस्ट की। इसमें पहला है कि फ्रायड साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, ये वाली है पहली, ये है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट्स दैट द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आर genetically determined. He opined those psychological changes are affected by emotional changes, and negative emotions like anxiety, depression, tension have greater impact. He also stressed on the role of self-image in the development of sexuality. तो इसके अनुसार जब हम एडोलसेंट्स में पहुंचते हैं तो इस स्टेज में, तो ये हमारा डेवलपमेंट जो होता है ना, हमारे जीन में ही होता है। साइकोसेक्सुअल हमारा सारी चीज़ें साइक ही तो कमांड करता है, यानी कि मनस। तो ये चीज़ें इफेक्टिव तब होती हैं जब हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विकार यानी चेंजेस पैदा होने लगते हैं, ठीक। अब वो कैसे होते हैं, ये कैसे इम्पेक्ट पड़ता है, चेंज कैसे होता है, जैसे इमोशनल चेंजेस से। हम नेगेटिव इमोशन लेते हैं, हम एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारे हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर केसेस में जैसे बच्चे जब मास्टरबेट करते हैं तो यहाँ पूरी संभावना होती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेस में होते हैं या उनको टेंशन होती है। ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए फॉर द डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होने के लिए ज़्यादा डोपामिन की नीड होती है, ताकि वो अच्छा बेटरमेंट फील करें। तो या तो सेक्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सबका अपना अलग तरीका है। और या तो फिर वो ज़्यादातर एक रूम में अगर जो बच्चे रह रहे हैं ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो वो दे चूज़ डू मास्टरबेट। एंड दूसरी थ्योरी है एना फ्रायड थ्योरी। तो एना फ्रायड थ्योरी जो है वो बोलती है कि शी एम्फेसाइज ऑन ईडी द ईगो एंड द सुपर ईगो। ईडी का मतलब होता है 1 मिनट, मुझे याद था, क्लियर है नहीं। ईडी भी मतलब कि ये रिलेटेड है, मतलब हमारे आंतरिक जो है इंट्यूटिव उसको बोलते हैं, जो हमारी अंतर आवाज़ होती है, हमारा ईगो होता है सुपर ईगो। So opined that adolescents conflict arises due to poor formation of ED and the ego of the individual. बोलते हैं एडोलसेंट जो होती है किशोरावस्था, वो पुअर फाउंडेशन ऑफ ईडी, जो हमारी अंतर आवाज़ होती है उसके और इंडिविजुअल जो ईगो होता है उसी के कॉन्फ्लिक्ट से, उसी के बीच टकराव से ज़्यादा इम्पेक्टेड हो जाती है। तीसरी है एरिक्सन्स थ्योरी। वो बोलते हैं कि पॉइंट दैट द सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सेक्सुअलिटी। इंडिविजुअल एफर्ट्स, पीयर रिलेशनशिप्स एंड वैल्यू सिस्टम कंट्रीब्यूट टू stable identity. The adolescent should form his own identity and not mimic an elder's peer identity, as it will lead to confusion and dissatisfaction adult life. ये बोलते हैं कि
ही पॉइंट दैट द सेंस ऑफ पर्सनल, देखो पर्सनल आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब सेक्सुअलिटी डिवाइड है। अगर हम अपने आप को बेहतर जान रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी हमें अच्छे से पता है, तो फिर हमें कोई नॉलेज लेने की इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। इंडिविजुअल एफर्ट्स, जैसे कि हमारी व्यक्तिगत हमारे प्रयास क्या हैं, हमारे रिलेशनशिप कैसे रहने चाहिए, हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा हमारे आइडेंटिटी में, कैसे हमारे जो वैल्यू सिस्टम है कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे आइडेंटिटी में। तो ये इस तरीके का जो हमारी एडोलसेंट जो है वो हमारी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ना कि जो है हमारे जो मिमिक ऑफ एन एल्डर्स पीर, या तो जो कि हमारे पूर्वज या हमारे हमसे बड़े जो है जो हमें बताते चले हैं कॉपी, बस वही नहीं। नहीं तो ये कन्फ्यूजन हमारे भीतर पैदा कर देती है और हम अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। फोर्थ थ्योरी है डेवलपमेंटल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। Gender norms in society influence gender identity formation. Adolescents, girls may learn to consider themselves as object of desire and focus on what others expect out of them than being assertive about what they need. Adolescents are often judged for their sexual behavior by their gender. Elder siblings also influence sexual attitudes as per this theory. Gender norms in the society influence gender identity formation. जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। जेंडर आइडेंटिटी का जो उनका निर्माण होता है सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर होता है ज़्यादातर। एडोलसेंट गर्ल्स जो किशोर लड़कियां होती है मे लर्न, वो उससे सीख सकते हैं कि वो, जैसे कि वो इससे ये भी सीख सकते हैं कि लड़कियां सिर्फ डिज़ायर के फुलफ़िल करने के लिए होती हैं एज ऑब्जेक्ट। अभी भी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग लड़कियों को एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो वही उनसे उनको यही मिलेगा, यही मिल सकता है। और उनको जो बड़े भी उनके होते हैं, एल्डर सिबलिंग्स भी होते हैं, वही इनको ये सेक्सुअल एक्टिविटी यही सिखाते हैं। और उनको लगता है ज़्यादातर बिहेवियर जो आइडेंटिटी का हमारा होता है वो हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी से हमें अंदाज़ा लगाते हैं लोग, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर से कि हम क्या हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इज सोशल लर्निंग एंड सेक्सुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट। Peer pressure plays an important role. The sexual experiences in childhood and adolescence, family roles and media are responsible for formating a self-concept of learning. इस peer pressure, अगर जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं सेक्सुअल एंड चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, जो बचपन में ही ये सब यूज करने लगते हैं, तो उसका कारण है, उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे बोलती है सोशल लर्निंग। मतलब कि ये फैमिली रोल, मीडिया रिस्पॉन्सिबल, इन सब चीज़ों के फॉर्मेटिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इन सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर हम सही हर एक चीज़ प्रदान करने की एक सही उम्र होनी चाहिए और सही मात्रा होनी चाहिए, हम क्या दे रहे हैं। अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, तो बच्चों में एक गलत इम्पैक्ट जाता है और बच्चे जो है एक नकारात्मक दिशा की ओर जा सकते हैं। ये 5 थ्योरीज थी जो साइकोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं, ठीक। तो ये मैंने बता दी, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और बाकी वी विल कंटिन्यू बाय टुमारो। और ठीक है, आगे हम बात करेंगे कल इस पे। अभी ये चैप्टर चलेगा, अभी ये चैप्टर देखिए लंबा है थोड़ा सा, तो इस पर हम कल बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे पास समय भी इतना नहीं रहता। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग इसको अपने से पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट बुक को रेफरेंस देता हूँ, खोले रहता हूँ। तो आप लोग खुद अपने से बुक पढ़ेंगे नहीं, तो इससे डायरेक्ट मैं इधर उधर करता नहीं। तो आप जब तक मैं कुछ बोलता रहता हूँ, तो आप लोग बुक को पढ़ के अपने से भी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हो जाता है। अभी मैं खुद नया हूँ यूट्यूब पर, तो मिस्टेक्स होती रहती हैं। बच्चों का ध्यान दें, और चाहे अगर आप भाई बहन हो, बड़े हों तो अपने छोटों का ध्यान दें, छोटे हैं तो और छोटों का ध्यान दें, माता पिता हों तो बच्चों का ध्यान दें। मतलब जो भी जिससे जैसे रिलेटेड है उनको सारी चीज़ें सिखाएं, समझाएं, सुरक्षित रखें। ये देश अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि स्पेशली दिस कंट्री इज़ नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ एज वेल, लड़कों के लिए भी, क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है। बस आए दिन डेली रेप की घटनाएं हो रही हैं, मॉलेस्टेशन, असाल्ट, हरासमेंट, तो यही सब चल रहा है। तो स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।